हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो आपका उत्तर है 6 माह। आपका उत्तर है 6 माह हो सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो आपका उत्तर है कालिदास की रचनाएं हैं। आपका उत्तर है कालिदास की रचनाएं हैं। ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो आपका उत्तर है नरसिंह वर्मन ने। आपका उत्तर है नरसिंह वर्मन जी ने करवाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आपका उत्तर है चंदेल के। आपका उत्तर है चंदेल के शासकों ने करवाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है साथियों, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर है गोल्फ से। आपका उत्तर है गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है राजस्थान में। आपका उत्तर है राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है साथियों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो आपका उत्तर है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपका उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है साथियों, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो आपका उत्तर है 1928 में। आपका उत्तर है 1928 में शामिल किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर है 1948 ईस्वी में हुई थी। आपका उत्तर है 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है साथियों, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर है 1.3 सेकंड। आपका उत्तर है 1.3 सेकंड लगता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर है हीरा। आपका उत्तर है हीरा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है साथियों, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो आपका उत्तर है मिस्र। आपका उत्तर है मिस्र नदी को मिस्र नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपका उत्तर है 1896 ईस्वी में। आपका उत्तर है 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है साथियों, किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो आपका उत्तर है इटली की राजधानी रोम को। इटली की राजधानी
रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो आपका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन। आपका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है साथियों, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो आपका उत्तर है 22 मार्च 1957 ईस्वी को। आपका उत्तर है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो आपका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। आपका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो आपका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया का। आपका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया का। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका उत्तर है चिपको आंदोलन से। आपका उत्तर है चिपको आंदोलन से है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपका उत्तर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। आपका उत्तर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। आपका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका उत्तर है बिस्मार्क को। आपका उत्तर है बिस्मार्क को। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो आपका उत्तर है जहांगीर बादशाह ने। आपका उत्तर है जहांगीर ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है, भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो आपका उत्तर है गोवा। आपका उत्तर है गोवा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है, हर्षचरित एवं कादंबरी किसकी रचना है? तो आपका उत्तर है बाणभट्ट की। आपका उत्तर है बाणभट्ट की रचना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो आपका उत्तर है ग्रेफाइट से। आपका उत्तर है ग्रेफाइट से पेंसिल की लीड बनी होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो आपका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। आपका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर है हॉकी से। आपका उत्तर है हॉकी से संबंध है। अगला सवाल है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपका उत्तर है ब्राह्मी। आपका उत्तर है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो आपका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है साथियों, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है असम में। आपका उत्तर है असम में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो आपका उत्तर है भारत का। आपका उत्तर है भारत का है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर है वल्कनीकरण। आपका उत्तर है वल्कनीकरण कहलाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 कह रहा है साथियों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो आपका उत्तर है सितंबर 1946 में। आपका उत्तर है सितंबर 1946 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर है ज्योतिराव फूले ने। आपका उत्तर है ज्योतिराव फूले ने की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कह रहा है साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो आपका उत्तर है 1973 में हुआ था। आपका उत्तर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 कह रहा है साथियों, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? तो आपका उत्तर है सल्फर। आपका उत्तर है सल्फर के कारण। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 कह रहा है साथियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है कोरोमंडल तट कहा जाता है। आपका उत्तर है कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 कह रहा है साथियों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका उत्तर है मत्स्य पालन से था। आपका उत्तर है मत्स्य पालन से था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन क्षेत्र से था। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर है गुजरात राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो आपका उत्तर है शुक्र ग्रह को। आपका उत्तर है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 कह रहा है साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका उत्तर है टैकोफेरल है। आपका उत्तर है टैकोफेरल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो आपका उत्तर है मीथेन गैस निकलती है। आपका उत्तर है मीथेन गैस निकलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 कह रहा है साथियों, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। आपका उत्तर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 कह रहा है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 कह रहा है साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका उत्तर है 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 कह रहा है साथियों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग था। आपका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।